नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं, पृथ्वी के सबसे रहस्यमयी, सबसे कम खोजे गए हिस्से की ओर। जी हां, हम उतरने वाले हैं समुद्र की गहराइयों में, ये देखने के लिए कि लहरों के नीचे आखिर छिपा क्या है। तो चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है ना, कि इन विशाल नीली लहरों के नीचे आखिर है क्या? क्या वहां भी हमारी दुनिया की तरह ही पहाड़ हैं, बड़े-बड़े मैदान हैं या गहरी घाटियां हैं? और देखिए, इन सवालों का जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही दिलचस्प साइंस से। इसे कहते हैं ओशन रिलीफ या फिर बैथोमेट्री। सीधी भाषा में कहें तो ये समुद्र के नीचे की जमीन का नक्शा बनाने का विज्ञान है। यह हमें दिखाता है कि पानी के नीचे कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ मैदान हैं और कहाँ गहरी खाइयाँ। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें हमारी अपनी पृथ्वी की पूरी कहानी पता चलती है। तो ठीक है, अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव होगा महाद्वीपीय सीमांत। ये कह सकते हैं कि ये वो इलाका है जो जमीन और गहरे समंदर को आपस में जोड़ता है। अब जैसे जैसे हम गहराई में उतरते जाएंगे ना, ये सीमांत हमें 3 हिस्सों में बंटावा मिलेगा। सबसे पहले आएगा महाद्वीपीय शेल्फ, उसके बाद महाद्वीपीय ढाल और फिर आखिर में महाद्वीपीय उभार। तो सबसे पहले बात करते हैं महाद्वीपीय शेल्फ की। इसे आप महाद्वीप का ही पानी में डूबा हुआ एक किनारा समझ सकते हैं। इसकी ढलान बहुत ही हल्की होती है, एकदम जेंटल। और हाँ, ये हिस्सा बहुत ही ज्यादा कीमती है। क्यों? क्योंकि दुनिया की ज्यादातर मछलियां और तेल गैस के बड़े बड़े भंडार यहीं मिलते हैं। अब शेल्फ के खत्म होते ही कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, महाद्वीपीय ढाल। ये एक बहुत ही खड़ी ढलान है, एकदम सीधी, जो हमें सीधे गहरे समंदर की ओर ले जाती है। सच कहें तो महाद्वीप का असली किनारा यही है। और यहां अक्सर पानी के नीचे हुए लैंडस्लाइड से बनी गहरी गहरी घाटियां भी मिलती हैं, जिन्हें कैनियन कहते हैं। इस ढलान के बिल्कुल नीचे पहुंचकर हमें मिलता है महाद्वीपीय उभार। ये एक हल्का सा ढलान वाला एरिया है, जहां महाद्वीपों से बहकर आई सारी मिट्टी और मलबा जमा हो जाता है। ये एक तरह से गहरे समंदर के मैदानों की शुरुआत का इशारा है। तो अब हम महाद्वीपों के असर से काफी दूर आ चुके हैं और महासागर के विशाल असली हिस्से में उतर रहे हैं। इसे कहते हैं गहरा महासागरीय बेसिन। और यहां जो चीज सबसे पहले नजर आती है वो है वितरीय मैदान, जिन्हें एबिसल प्लेन्स भी कहते हैं। जरा सोचकर देखिए, ये गहरे समुद्र के विशाल, एकदम सपाट रेगिस्तान जैसे हैं, या कह लें कि घास के मैदान जो हजारों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। और इन मैदानों की खासियत क्या है? ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे ज्यादा समतल जगहों में से एक हैं, एकदम फ्लैट। ये आमतौर पर 3000 से 6000 मीटर की गहराई पर मिलते हैं और इन्होंने पृथ्वी की 50% से भी ज्यादा सतह को ढका हुआ है। कमाल है ना? ये असल में चिकनी मिट्टी और गाद जैसी चीजों से बने हैं, जो धीरे धीरे जमते जमते हर चीज को एक बराबर कर देती हैं। लेकिन रुकिए, गहरा समुद्र सिर्फ सपाट मैदानों का नाम नहीं है। यहीं पर मौजूद है पृथ्वी की सबसे बड़ी, सबसे लंबी भूवैज्ञानिक संरचना, मध्य महासागरीय कटक। ये पानी के नीचे पहाड़ों की एक ऐसी जबरदस्त श्रृंखला है जो पूरी दुनिया के महासागरों में फैली हुई है। जी हाँ, ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, हिमालय से भी लंबी। ये ज्वालामुखियों की वजह से हमेशा एक्टिव रहती है और इसके बीचों बीच एक गहरी दरार वाली घाटी है। और पता है, यहीं पर धरती के नीचे से मैग्मा ऊपर आता है और नई समुद्री जमीन बनती है। प्लेट टेक्टोनिक्स यानी वो थ्योरी जो बताती है कि हमारे महाद्वीप कैसे खिसकते हैं, उसका ये सबसे बड़ा सबूत है। चलिए अब अपने सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी चीजों को देखते हैं जो भले ही आकार में छोटी हों, पर हैं बहुत ही जबरदस्त। हम बात कर रहे हैं गहरे समुद्र के ज्वालामुखियों और खाइयों की। तो यहाँ पर पानी के नीचे 2 तरह के ज्वालामुखी मिलते हैं, एक है सी माउंट और दूसरा गुयोट। देखिए, सी माउंट एक नुकीली चोटी वाला पहाड़ है जो कभी भी समंदर की सतह तक नहीं पहुंच पाया। वहीं दूसरी तरफ गुयोट की चोटी सपाट होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कभी एक द्वीप हुआ करता था, लेकिन समंदर की लहरों ने इसकी चोटी को घिस-घिस कर सपाट कर दिया और फिर ये पानी में डूब गया। तो कह सकते हैं कि गुयोट एक पुराना घिसा हुआ सी माउंट है।
और अब हम पहुंच गए हैं अपनी यात्रा के सबसे गहरे, सबसे रहस्यमयी पड़ाव पर। ये हैं महासागरीय गर्त यानी ओशन ट्रेंचेस। ये समुंदर के सबसे गहरे, सबसे तंग और खड़ी ढलान वाले हिस्से हैं। ये तब बनते हैं जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी के नीचे धंस जाती है और समंदर के तल में एक बहुत ही गहरी खाई बन जाती है। इनकी गहराई का अंदाजा लगाने के लिए बस ये एक नंबर काफी है, 11,034 मीटर। जी हां, ये मारियाना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर डीप की गहराई है, पृथ्वी पर मौजूद अब तक की खोजी गई सबसे गहरी जगह। अगर माउंट एवरेस्ट को भी इसमें उल्टा डाल दें तो भी वो पूरा डूब जाएगा। तो लीजिए, हमारा ये सफर अब अपने अंत पर आ पहुंचा है, तो क्यों ना एक बार फिर से समुद्र तल के इस पूरे नक्शे पर एक नजर डाली जाए। तो हमने सफर शुरू किया था महाद्वीपीय शेल्फ यानी उथले किनारे से। फिर हम महाद्वीपीय ढाल की खड़ी ढलान से नीचे उतरे और पहुंचे महाद्वीपीय उभार पे, जहां सारा मलबा जमा था। इसके बाद हमने पार किए विशाल वितलीय मैदान, देखे मध्य महासागरीय कटक के ऊंचे ऊंचे पहाड़, समझे पानी में डूबे ज्वालामुखी सी माउंट और गुयॉट को, और आखिर में पहुंचे महासागरीय गर्त की असीम गहराइयों तक। ये बात बिल्कुल सच है कि समुद्र तल एक ऐसी दुनिया है जहां हमेशा घना अंधेरा रहता है, दबाव इतना ज्यादा कि वो किसी को भी कुचल दे, और वहां ऐसे नज़ारे हैं जिनकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए है। अब जब हमने इन सभी आकृतियों का एक नक्शा बना लिया है, तो सोचने वाली बात यह है कि ये छिपी हुई दुनिया इंसानियत के लिए अभी और कौन-कौन से राज छिपाई बैठी है। भविष्य की खोजें हमें और क्या-क्या दिखाएंगी, इस पर सोचना तो बनता है।